This is a PCS Rankers talk, and it is conducted by Utkarsh Academy Kanpur. And now I am with Lavgeet Kaur, who had got 22nd rank in PCS 18 and got the post of Deputy Collector. And it is fortunate that she is from Utkarsh Academy. And so I am Dr. Pradeep Dikshit, Director Utkarsh Academy. I am going to talk with Lavgeet about his whole strategy and planning and whatever happened with her in duration when she was doing the studies of civil services. So welcome Lavgeet. My first question is, ये मैं जो पहला प्रश्न पूछ रहा हूँ लवगीत से, ये ऐसा प्रश्न है कि इससे ना जाने कितनी बार पूछा गया होगा और आपके मन में भी उत्सुकता रखता है। लवगीत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की पोस्ट पर कार्यरत थी एंड शी रिजाइन्ड फ्रॉम दिस पोस्ट एंड जस्ट स्टार्टेड द स्टडीज फॉर सिविल सर्विसेज। सो लवगीत, आई एम आस्किंग यू कि ऐसा क्या हुआ कि आपने ये नौकरी ही छोड़ दी पीओ की नौकरी हम सभी जानते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं, आसान नहीं होती है, और उस नौकरी को छोड़ करके आपने सिविल सेवा को पढ़ने के लिए अपने को एकदम फ्री कर लिया। ठीक है, ईश्वर आपके साथ में है, आपको डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट भी मिली है, लेकिन अगर ऐसा ना होता और ये पोस्ट ना मिलती, क्योंकि सिविल सर्विसेज बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल होता है किसी के लिए भी, सो आपके मन में क्या घट रहा था इस बीच, कुछ बताइए इस बारे में। मैं थोड़ा मैनिपुलेट करके आंसर दूंगी इसका। इट्स लाइक कि मैंने जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया छोड़ा था तो मैंने सिविल सर्विसेज के लिए स्पेसिफिकली नहीं छोड़ा था। मैंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि मुझे पता था मैं इससे तो बहुत बेटर कर सकती हूँ अपने लाइफ में, बी इट एनीथिंग बट नॉट बैंक। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हम सबको ना अपने कैलिबर का पता लग जाता है, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ सिविल सर्विसेज में ही दिखता है। सो आई वाज लाइक मैं कुछ भी करूँगी बट not this, because after entering I realized कि this is not the thing where I wanted to be। आप कुछ भी करूँगी। हाँ जी। तो आप इतना ज़्यादा fed up क्यों हो गए इस पीओ की नौकरी से? सर एक्चुअली जब हम प्रिपरेशंस करते हैं ना, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ पे इतना कोई एजुकेशनल वो नहीं था हमारा बैकग्राउंड। हाँ जी, सर बिजनेस, मतलब हमारे घर में ऐसा है कि ग्रेजुएशन वाज द टॉप मोस्ट एजुकेशन जो शायद किसी ने की हो, तो ऐसा कोई बड़ा बैक से सपोर्ट नहीं था कि बड़ी इन्फॉर्मेशंस थी और पता था कि क्या करना है। सो पता चला चलो बैंक भी कुछ होता है दे लेते हैं, बट बिकॉज माई सी सेट एंड एप्टीट्यूड वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो आई न्यू मैं किसी भी दिन कोई भी बैंक का पेपर या सी सेट वाला पेपर आई कैन क्लियर एनी डे। तो मैंने बैंक ज्वाइन किया, बट जब ज्वाइन किया देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, दिस इज़ नॉट द प्लेस टू बी, क्योंकि हमें बाहर से जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। इट्स अ वेरी प्रेशराइजिंग जॉब, जीरो रिकॉग्निशन एंड ऑल्सो जीरो What kind of the recognition you was expecting with this job? सर इट्स लाइक कि हम ये सोचते हैं कि हम लोगों का काम करें और अच्छे से करें। हम लोगों का वहाँ पे काम करते भी हैं और बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन कभी कभी आप इतना टारगेट्स को लेके, जिसको आप अनजस्टिफाइड टारगेट्स बोलते हैं, उसको लेके कभी कभी इतना ज़्यादा प्रेशराइज हो जाते हैं। आई वाज एक्चुअली नॉट सेटिस्फाइड फ्रॉम द सोल कि मुझे लग रहा था कि मैं ये तो नहीं करने के लिए आई थी, नो नॉट एट ऑल। बिकॉज अब ऐसा हो गया कि बैंकिंग में मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है। सो अगर आपको जा कि यू हैव टू सेल पॉस मशीन्स, यू हैव टू सेल क्रेडिट कार्ड्स, यू हैव टू सेल लाइफ इंश्योरेंसेस, सो यही करना होता था। आई कुड हैव डन MBA मतलब मार्केटिंग से। So I was like कि नहीं, मैं ये तो नहीं, so let me take a pause, I'll sit and decide। a job dissatisfaction। Yes sir। और ये भी है क्योंकि हमारे घर में कभी कोई सरकारी नौकरी वाला रहा नहीं है, तो मुझे छोड़ते ना, मुझे मिलते समय बड़ी खुशी हुई थी ना छोड़ते समय गम हुआ था कि बस लिया और छोड़ दिया। I'll sit and now I'll decide अब क्या करना है। So when I resigned then my father said कि अब छोड़ तो दिया है तो कुछ ऐसा करो कि जिससे तुम्हें satisfaction लगे कि तुमने कुछ किया है लाइफ में। Since then I decided, और फिर I started preparing for civil services. So you just thought that civil services is such kind of the platform where you have to get recognition and social recognition and job satisfaction and you can prove yourself. Is that like? So proof तो
तो मुझे नहीं करना, ना खुद को ना किसी और को, बट इट्स लाइक कि मुझे एक आत्मसंतुष्टि होती है ना, एक ऐसी जॉब जो आप करके जब निकलो ना तो उस जॉब के पीछे आप सारा जीवन निकाल सको कि हाँ ये मेरा प्रोफाइल है और यहाँ मुझे काम करना है, तो इसलिए आई चोज सिविल सर्विसेज। लवगीत, जैसा आपने बताया कि आपका जो, मैं व्यूअर्स को बताता चलूं कि लवगीत सिख कम्युनिटी से आ रही हैं और भारत में जो सिख कम्युनिटी का एक पूरा एक प्रोफाइल है वो बिजनेस प्रोफाइल है, हम सभी जानते हैं। और मैंने तो अभी अपने एक वीडियो में सिखों को राम की उपाधि दी है कि जिन्होंने बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के खुद को एस्टेब्लिश किया। स्पेसिफिकली जब 1947 में बंटवारा हुआ और पाकिस्तान से लाखों की मात्रा में सिख लोग भारत में आए, खैर ये एक अलग इशू है। तो जैसे आपकी फैमिली बैकग्राउंड में, रिलेटिव्स में, सारी जगह कोई इस प्रकार का चार्म नहीं है सिविल सर्विसेज को लेकर के, यद्यपि आपकी कम्युनिटी से अब कई सारे लोग सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो जब आपके सिलेक्शन का रिजल्ट आया दैट यू गॉट द 22nd रैंक इन PCS 18 एंड यू हैड बीन नाउ डिप्टी कलेक्टर, तो आपके फैमिली एटमॉस्फेयर और कम्युनिटी जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या फीलिंग थी? सर ये बात सही है कि हमारे यहाँ अब हमारी कम्युनिटी से, सिख से बहुत लोग अब निकलने लग गए हैं सर्विसेज में। हालांकि मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी एक स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन की, लेकिन खुशी इतनी हुई है मेरे पूरे परिवार को जब मेरा निकला है कि उस खुशी को मैं शब्दों में बांध के बयान नहीं कर सकती। जो ग्रेस, जो खुशी मैंने अपने पापा के चेहरों पे देखी है, मम्मा के चेहरे पे देखी है, या दादी, चाचा, चाची, मेरी बुआ लोग, मतलब वो ग्रेस तो मैंने, इतना उनको चार्म था इसका जब निकला है कि मैं एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊंगी, मैं कितना भी प्रयास कर लूँ। मतलब ऐसा भी हुआ है कि मेरी बुआ तो बात बात पे उनके आंसू निकलने लग गए थे। वो मेरे को बधाई देती जा रही थी और बेचारी शी वाज क्राइंग। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कहती बच्ची ये खुशी के आंसू हैं, तुम समझ जाओगे कितनी प्रसन्नता है मुझे अंदर से। ये रहा है सर मेरा।